बात पाकिस्तान की सियासत के बाद देश की सियासत की करेंगे। देश में वंदे मातरम पर सियासत जारी है। कांग्रेस पार्टी अब तक ये दलील दे रही थी कि वो सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का सभी 6 स्टेंसा गाएगी, लेकिन जहां प्राइवेट प्रोग्राम होगा वहां पर केवल 2 पैरा गाए जाएंगे। लेकिन केरलम में कांग्रेस की सरकार तो इससे और आगे निकल गई। संसद द्वारा कानून बनने के बावजूद केरलम विधानसभा में 6 में से केवल 2 ही छंद गाया गया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम की जगह सिर्फ राष्ट्रगान ही किया गया। इसे लेकर बीजेपी एग्रेसिव है। बीजेपी आज केरलम में प्रोटेस्ट कर रही है। केरलम के सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी आज वंदे मातरम का गायन करने वाली है। केरलम में कांग्रेस की सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी कौन है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML। 22 विधायक हैं इसके। IUML वंदे मातरम कानून का पहले भी विरोध कर चुकी है, आज भी विरोध कर रही है। IUML का कहना यह है कि वो केवल शुरुआती 2 छंद ही गाएगी, क्योंकि बाकी के 4 छंदों में हिंदू देवी देवता का जिक्र है। Amit Shah is now talking about some anti-national activity as if some anti-national activity was conducted in AICC headquarters. Why was that particular decision taken? It was taken because the full stanzas, if it is sung, there is some sort of a devotional thing, some sort of a prayer to some goddesses, which might hurt the religious sentiments of other religions. So this is to be sung as a national song. And you have got the freedom, you have given the freedom of religion to all people of all faith, which is a fundamental right. Now, if you are compelling people from other faith to recite this Vande Mataram, which is a devotional song, then that is going to violate their fundamental right of religion. बात तो अपनी पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां का विधानसभा में इक्वेशन क्या है, और एक्चुअली तो वो UDF है, बिल्कुल है ना, और कांग्रेस पार्टी IUML को नाराज नहीं कर सकती। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ IUML की नाराजगी का मामला नहीं है। आप मुस्लिम लीग को छोड़ करके भी कांग्रेस के पास बहुमत है, बिल्कुल। लेकिन राजनीति वहां वोट का मामला है ना, 28% वोट का मामला है। बिल्कुल। मुस्लिम लीग को आप नाराज करना, तो अभी तो क्या है कि 62 सीटें 63 सीटें अपने कांग्रेस के पास है। उसके अलावा केरल कांग्रेस जो है उसके पास 7 सीटें हैं, और उसके अलावा RSP की भी सीटें हैं, 3 निर्दलीय, सबका समर्थन है। सरकार 75-75 सीटें फिर भी हो जाएंगी इनको छोड़ करके। 70-71 का बहुमत है मुस्लिम लीग को छोड़ करके भी। मुस्लिम लीग के दबाव में रहने का मतलब मुस्लिम लीग को खुश करना नहीं है, मुस्लिम आवाम को खुश करना है। वहां का जो 28% मुस्लिम आबादी है वो न नाराज हो जाए, उसको न लगे कि कांग्रेस हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस चक्कर में नुकसान हुआ था CPM को। जो LDF हारी है उसमें जो आउटरीच था मुख्यमंत्री विजयन का हिंदू वोटों की तरफ, उसकी वजह से मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों ने उनको छोड़ा। वो उनको आउटरीच करने की कोशिश करे थे। नतेशन के साथ भी दोस्ती दिखा रहे थे, वो जो सब नायर जो संघ है उसके साथ भी और एजवा के साथ भी सब कर रहे थे। तो उसकी नाराजगी में कांग्रेस वो जोखिम नहीं ले सकती है।